ये ना ये एक्स वाई जी को वेरिएबल कहते हैं। 1 2 3 कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इस तरह अगर इस तरह लिखो ना 3x स्क्वायर, तो 3 जो है इसका कोएफिशिएंट x वेरिएबल है और 2 पावर या एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं। इस तरह ये जो पहले भी बताया कि पावर से मल्टीप्लाई पावर में कमी करनी तो है, लेकिन अगर ये 3 भी साथ है तो वो 3 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और पावर में एक कमी आएगी तो 2 या 6 1 आ जाएगा। एक्सरसाइज 13.2 है, उसमें पहले हम थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन पे पढ़ते हैं, यानी कि कांस्टेंट c उसका डेरिवेटिव 0, x पावर n उसका डेरिवेटिव n से मल्टीप्लाई पावर से और पावर में एक कम कर दे। लेकिन बाद होगा तो ये भी आगे जरूरी होता है कि अगर इसकी पावर इसमें कोई और 3x वगैरह है तो इनटू डेरिवेटिव ब्रैकेट भी लेना, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लेते कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। इस तरह डेरिवेटिव सी एफ ऑफ एक्स यानी कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी का डेरिवेटिव। प्लस माइनस में क्या है, दोनों का अलग अलग, अगर प्लस है तो पीछे प्लस डाल रही है, यानी कि एफ का अलग जी का अलग। ये मल्टीप्लिकेशन में है असल में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसमें यू भी ले लेते हैं। तो एक एफ ऑफ एक्स को वैसे लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले को वैसे लिखना है। ये भी ये अब ये जो है डिवीजन में उसमें क्या है कि ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर जी एफ एक्स का स्क्वायर एंड ऊपर डिनोमिनेटर में जी एफ एक्स वैसे एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे जी डैश एक्स यानी कि जी का डेरिवेटिव। ये थ्योरम जो है ना प्रूव करने भी आ जाते हैं, तो अभी मैं सिर्फ यही करके देता हूँ थ्योरम, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ये लॉन्ग में आ जाता है अक्सर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट या डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन। तो अब प्रोडक्ट का मैं करने लगूँ लेट, यानी कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एफ जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, यानी कि ये फार्मूला ऐसे नहीं ना बन गया लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उसी तरह वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इधर लिया, ये उसी तरह लिखा, ये वाई इधर आगे माइनस, ये माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब हमने चूंकि डेरिवेटिव बनाना है ना, वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 होता है, एफ का बनाना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसलिए इसमें एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये पहली रकम मैंने उसी तरह लिखी है। फिर इसमें ये ऐड किया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस भी किया है सबट्रैक्ट, और आखिर पर ये माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये जो है इसको एक माइनस वाले के साथ मिला देना इन दोनों में, यानी कि ये वाली रकम और ये वाली, इन दोनों में जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन है। तो हम ऐसे करते हैं कि एफ ऑफ यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके बाद हमने लिख लेना है यानी कि जो कॉमन है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह आगे जो है प्लस यहाँ पर ये दो जो रकमें बच गई हैं इनमें एफ ऑफ एक्स कॉमन है, तो इफ इसमें एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि पहले में जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन दोनों में काम, बाकी दोनों में एफ ऑफ एक्स, इधर डेल्टा वाई है तो अब हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना। तो लिमिट भी ले लेनी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो इधर भी हम जब यानी कि लेंगे इस पर लिमिट अलग अप्लाई कर देनी, इस पे अलग कर देनी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, क्योंकि सबके नीचे बटा होना तो इसलिए मैं एक स्टेप जरा कम कर रहा हूँ। तो ये पहले लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और नीचे डेल्टा एक्स। इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इस सारे को भी डिवाइड डेल्टा एक्स। अब ये साफ नजर आ रहा है कि इधर जो है डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, यानी कि जो हमने वाई लिया तो उसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें जो है यहाँ पर जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ का ये लिखे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखेंगे। आगे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो हम सिर्फ जी ऑफ एक्स लिख देंगे। इस तरह प्लस यहाँ पर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेरिवेटिव बन जाएगा और एफ एक्स वैसे रहेगा, यानी कि
जी डैश एक्स बन जाएगा और इधर एफ ऑफ एक्स बच जाएगा। तो यही हमारा ये नीचे एक का डेरिवेटिव लेना, दूसरे को वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले को वैसे लिख लिया। अब हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एक तो ये है कि डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ये जो दिया हुआ है एक्स की 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स के। एक तो ये या इसको लेट y इज इक्वल टू फिर करते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। इसको अब क्या करना है कि प्लस में सब एक सबका अलग अलग है, यानी कि डी और डी एक्स किसका पहले एक्स की 4 का प्लस 2, यानी कि डी ओवर डी एक्स 2x³ का, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स के। डायरेक्ट भी ले ले तो ठीक है, यानी कि अलग। अब एक्स की 4 पावर से मल्टीप्लाई करनी, पावर में एक कम ही कर देनी तो 4x³ आएगा। इसको पावर से मल्टीप्लाई 3 2 6 और एक पावर कम तो 6x के। इनमें पावर से मल्टीप्लाई किया तो 2 और x की पावर। तो ये इतना सा सवाल है। अब इसमें बेहतर ये कि ऐसे कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो आप डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये dy ओवर dx। इसको f ऑफ x भी ले सकते हैं, कोई फंक्शन हमने ले लेना है। तो अब इसको भी d ओवर d ऑफ x, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो अब सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि d ओवर dx ऑफ x की पावर -3 प्लस d ओवर dx ऑफ x की पावर -3/2 प्लस d ओवर dx ऑफ 3। तो अब ये उसी तरह पावर से जब मल्टीप्लाई किया -3 और पावर एक और काम की तो -4 बन जाएगी, -3 -1। अब यहाँ पर भी जो है ये 2 भी है इसके साथ, तो ये 2 पहले आ जाएगा। 2 के साथ ये -3/2 मल्टीप्लाई होगा और x की पावर -3/2 -1, यानी कि एक कम करनी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये -3x की पावर -4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3x की पावर -3/2 -1 -5/2 आएगा। तो यही आंसर है। यह इसको ऐसे -3 कॉमन भी ले सकते हैं और इसको पटे में भी ले सकते हैं। इसमें से -3 ओवर एक्स की पावर 4 -3 ओवर एक्स की पावर 5/2, तो -3 कॉमन ले ले तो 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 5/2। ऐसे भी ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 2x -3 ओवर 2x प्लस 1। तो इसको y इज इक्वल टू, तो हम कैसे करते हैं, ये dy ओवर dx कैसे लेना है कि सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर देना, और अब जो है 2x प्लस 1 वैसे, यानी कि ये जो g ऑफ x में, और इसका डेरिवेटिव d ओवर dx किसका 2x -3 का, फिर माइनस लिखना है 2x -3 वैसे लिखना है और डेरिवेटिव किसका आएगा डिनोमिनेटर का, यानी कि u ओवर v भी इसको बोल लेते हैं। अब जो है ये 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का आगे 0 है, -2x -3 इसमें भी 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 और नीचे क्या आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये 2 इंटू ये 2 और 2 काटते हैं, ये 3 और 1 4 4 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये 4 2 8 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट x माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर x। तो ऊपर से भी ये नहीं कि ये जो रकम है ना ये वाली, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ये x की पावर 1 है, ये x पावर 1 भी है और 1/2 भी है, ये नहीं कि। तो यहाँ पर ये तो 1 प्लस एक्स का जिधर उसी तरह लिखा, ये x कॉमन होंगे तो 1 में x का जिधर बाकी बच जाएगा, क्योंकि x की पावर 3/2 का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x डॉट x की पावर 1/2। तो ये x कॉमन चला गया तो बाकी x का जिधर नीचे x का जिधर। अब ये जो है 1 प्लस एक्स का जिधर 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स बन गया, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। पहले सिंपलीफाई किया, अब x का जिधर जो है ये बगैर x के, तो ये सिर्फ x का जिधर, यानी कि अब इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो ये फिर x का जिधर माइनस एक्स की पावर 3/2। अब हम इसका यानी कि ये सपोज इसको y के इक्वल लेते हैं, तो आप इसका कैसे डेरिवेटिव लेना है, dy ओवर dx
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका भी डी ओवर डी एक्स, पहले एक्स की स्क्वायर रूट का माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3/2। तो ये एक्स का जो इधर इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर कम करेंगे तो -1/2 बन जाएगा। माइनस इसमें 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 वो 1/2 ही बन जाएगा। इसको देख सकते हैं 1/2 एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 3/2 एक्स का ऊपर स्क्वायर रूट। इन दोनों का एलसीएम जो है 2x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर -3x और x सिर्फ x बन जाएगा। तो 1 - 3x ओवर 2x। तो यही है इसका आंसर आ जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि a - b होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो सिर्फ x बनेगा। चलो एक दफ़ा ये लिख देते हैं, प्लस 1/x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर रूट और 1/x का स्क्वायर रूट। तो ये x प्लस 1/x -2 बन जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है कि सपोज ये y है, तो हम इसका dy ओवर dx कैसे लेंगे, ये d ओवर dx x का ले लेना है, प्लस d ओवर dx, इसको x की पावर -1 लिख देना, माइनस d ओवर dx 2 का लेना। तो ये x का 1 आ जाएगा, इसका जो है -1 से मल्टीप्लाई और एक माइनस कम होगी तो -2 आगे 0 आ जाएगा। तो 1 - 1/x स्क्वायर। मजीद इसका अगर एलसीएम लेना है तो x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो x स्क्वायर -1। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जो है छठा पार्ट है, तो इसको भी सपोज हम ये y ले लेते हैं, y = x - 5 3 - x। तो अब ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये इसको f(x), इसको g(x) अगर सपोज करें तो ये dy ओवर dx क्या आएगा, d ओवर dx इंटू x - 5 और 3 - x। तो ये क्या होता है, यानी कि पहले एक को वैसे लिख देना है, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह प्लस अब 3 - x को वैसे लिख लेना है और इसका डेरिवेटिव ले लेना है, जिसका मर्जी पहले ले ले। ये x - 5 इस 3 का 0 हो जाएगा, x का -1 आ जाएगा, प्लस 3 - x का 1 आ जाएगा और वह आगे 0 है। -1 से मल्टीप्लाई करना, -x + 5 प्लस 3 - x। तो ये -x -2x आ गया और प्लस 8। इसको 2 कॉमन ले लिया ना ले, बस इतना भी आंसर काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है, x + 1 होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर -1। तो f(x) ओवर g(x), u ओवर v की इसको फार्मूला बनाना, लेट y = दिस थिंग। अब डेरिवेटिव कैसे लेना है, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर इसका हमने स्क्वायर ले लेना, फिर x स्क्वायर -1 यानी कि g(x) को वैसे लिखना है, f(x) जो ऊपर डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव माइनस x स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर यानी कि f(x) कैसे लिखना है, g(x) का डेरिवेटिव। अब ये x स्क्वायर -1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई यानी कि डेरिवेटिव कैसे लेना है, 2 से मल्टीप्लाई के एक पावर कम होकर 1 बच गई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट x स्क्वायर का 2x आएगा, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब x स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर पर 2x आ गया, 1 का 0, नीचे वही x स्क्वायर माइनस। अब असल में देखना है कि ये जो रकम है ना 2x, ये इस रकम में भी है, इसमें भी ये भी कॉमन आएगा, x स्क्वायर + 1 ये भी x स्क्वायर + ये, लेकिन इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 तो ये 1 वाली कॉमन आएगी। तो पहले मैंने ये 2x x स्क्वायर + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये 2 बच गए, वो भी लिखा और x स्क्वायर -1 भी लिखा। इसमें x स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर था, एक बार चला गया, एक बाकी बच गई, ये माइनस व्यक्ति नीचे वही x स्क्वायर माइनस। अब ये 2x × x स्क्वायर + 1 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर -2 हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -x स्क्वायर -1 नीचे x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। अब इसी तरह ये 2x × x स्क्वायर + 1 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बच गया, -2 -1 -3 नीचे होल स्क्वायर पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर -3। इसको अब हमने लेट y अब f(x) ओवर g(x) u ओवर v वाला फार्मूला लगाना। सबसे पहले x स्क्वायर -3 होल स्क्वायर कर देना और इधर f(x) यानी कि x स्क्वायर -3 वैसे लिखना है और f(x) का डेरिवेटिव यानी कि d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर + 1। ये ऊपर डैश भी डाल देते हैं, वो अपनी मर्जी है, माइनस। अब x स्क्वायर + 1 वैसे लिखना है और डेरिवेटिव किसका लेना है, x स्क्वायर -3 का। अब ये x स्क्वायर -3 आ जाएगा,
इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2x बचेगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 वैसे आएगा और इसका डेरिवेटिव भी 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र। अब 2x कॉमन आ जाएगा, ये 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्र माइनस 3, ये भी 2x चला गया तो माइनस एक्स स्क्र माइनस 1 आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र। तो ये 2x इंटू ये एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट जाएंगे तो माइनस 4 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र। ये जो है माइनस 8x ओवर एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 9 है, 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट। अब लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग, अब इसका डेरिवेटिव वही एफ एक्स ओवर जी एक्स यानी कि u ओवर v डिवीजन वाला, जो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस 1 के स्क्र रूट का स्क्र, फिर एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट वैसे, और d ओवर डी एक्स यानी कि 2x माइनस 1, ये जो एफ ऑफ एक्स था किस्म का। अब 2x माइनस 1 वैसे, और डेरिवेटिव किसका लेना है, डिनोमिनेटर का, एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट। इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है तो एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 बना, माइनस 2x माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट जो है सॉरी डेरिवेटिव जो है ना, इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई और पावर एक कम की तो वो माइनस 1/2 बन जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। यानी कि ये बात याद रखनी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 थी, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर पावर कम की एक, और फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का, नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये 2 अलहदा है, और माइनस ये x इंटू 2x माइनस 1, और नीचे इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, और इस सारे का बटा जो है ना वो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनका ये जो है ना एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस x बन जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको वैसे साथ लेके देना। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 पावर है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 इसकी पावर 3/2 बन जाएगी, और ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर ये x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 थी, हमारा आंसर आ जाएगा। 10वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। लेट y इज इक्वल टू 1/2 पावर ले ली। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, dy ओवर dx इंटू पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक कमी कर देनी है, तो वो बन जाएगी -1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, वो क्या होता है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा। इसको हम 1/2 लिख लेते हैं, ये -1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर, पहले माइनस थी तो अब माइनस खत्म होगी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं u ओवर v यानी कि f ऑफ x ओवर g ऑफ x के फार्मूले से a प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखना है, पहले a प्लस एक्स वैसे लिख देना है और डेरिवेटिव ऊपर वाले a माइनस एक्स का, फिर माइनस a माइनस एक्स वैसे लिखना है और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर यानी कि g ऑफ x का ऐसे वर्क है। तो अब हमने ये 1/2 a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू a प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये a प्लस एक्स ये जो है a का 0 होगा, माइनस एक्स का -1, माइनस a माइनस एक्स, a का 0 और x का 1। तो अब जो है ये 1/2 a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू ये a प्लस एक्स की बजाय हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस एक्स बचेगा, ये भी माइनस a प्लस एक्स बन जाएगा ओवर a प्लस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जो है एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो -a -2a बन जाएगा, तो माइनस ये भी
यानी कि इसको चलो एक स्टेप वैसे 1/2 इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू ये जो है एक्स एक्स कैंसिल हो गए तो -2a ओवर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 भी काट जाएगा। अब सिर्फ ऊपर बचने -a और a प्लस एक्स की पावर 1/2 है, ये a प्लस एक्स की पावर 2 है, 2 माइनस 1/2 3/2 बच जाएगी। तो a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट यानी कि ये अलहदा लिख देते हैं और a प्लस एक्स की पावर 3/2 ये अलहदा, यानी कि ये डायरेक्ट आ गई। a प्लस एक्स की पावर ये 1/2 थी, ये 2 थी, तो ये a प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, तो उसका आंसर 3/2 और ये a माइनस एक्स की पावर 1/2 उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया और ये माइनस a ऊपर बचा है। ये जो है 11वां पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेता इकट्ठा ले लेते हैं। तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 1/2 ले लेते हैं। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर जो है वो 1/2 माइनस 1 हो जाएगी और ये 1/2 से मल्टीप्लाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब जो है ये 1/2 ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर -1/2 बन जाए। अब इस पे हमने वो फार्मूला लगाना है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वैसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो है 1/2 कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2 प्लस हो जाएगी। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव भी 2x आ जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये जो 2x है ना ये दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं 2x को इधर लिख देता हूँ शुरू में, ये 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ये 2x तो कॉमन लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये x बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 नीचे आके इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो ऊपर सिर्फ -2 ये बचेगा, ये वाला -1 और -2। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ये बन जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी बनेगी, 2 और ये 1/2 नीचे आके -1/2। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, ये आंसर है। अब ये फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, तो वाई हमारे पास ये फंक्शन जो दिया है, पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंपलीफाई करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये एक्स की पावर 3/2 है, इसको मैं लिख लिखूँ एक्स की पावर 1/2 की पावर 3 माइनस 1 की भी पावर 3 लिख सकते हैं, नीचे एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। तो अब यानी कि ये फार्मूला अगर हम खोल दें, यानी कि एक्स की क्यूब माइनस 1 ये होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले से खोला है। तो ये पहले फंक्शन को सिंपलीफाई करते फिर आसान हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1, इसको जब खोला तो x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर x बच जाएगा प्लस ए बी एक्स की पावर 1/2 बच जाएगी और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही बच जाएगा, नीचे x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये इससे कट जाएगा। तो अब ये x के स्क्वायर रूट प्लस 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ही, तो ये पहला x की पावर स्क्वायर रूट है, ये x है तो x की पावर 3/2 बन जाएगी। आगे ये x की पावर 1/2 तो ये सिर्फ x बन जाएगा, आगे सिर्फ x का स्क्वायर रूट। अब 1 से देंगे तो वही रकमें बच जाएंगी क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं है। तो अब ये y हमारे पास असल में x की पावर 3/2
प्लस 2x प्लस 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1, ये बना। इसका आप डेरिवेटिव लेना तो वो एक लाइन में हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। इसका भी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब जब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है पहले, तो ये 3/2 से पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक कमी करनी है, आगे प्लस 2 वैसे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। प्लस 2 इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी, और एक पावर कम की 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, आगे 0 आ जाएगा। अब ये 3/2, ये 3 माइनस 2 1/3 बन जाएगी, x की पावर 1/3 प्लस 2, 2 से 2 काट के प्लस 1 ओवर x का जिज़र। तो ये इतना भी आंसर ठीक है, या इसको मज़ीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं x पूरा इसका। तो ये यानी कि जब ये आ जाएगा तो 3x की पावर 1/3 प्लस 2x प्लस ये x तो है ना एक स्क्वायर रूट में, तो एक नहीं है तो ये x का स्क्वायर रूट। तो ऐसे भी आंसर ठीक है। अगर बुक वाला आंसर निकालना तो फिर इसको u f ऑफ x ओवर j ऑफ x का डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो लंबा है। क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको विद लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये जो x की पावर 3/2 है इसको 1/2 को क्यूब ले लेना, -1 का क्यूब। नीचे जो है, नीचे गौर करना है कि इसमें ये x की पावर 3/2 है, ये x की पावर 1/2 है। अगर बेस सेम हो तो जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जाती है, तो ये 1/2 कॉमन आएगी तो इधर सिर्फ x बच जाएगा और ये सिर्फ 1 बच जाएगा। अब ऊपर जो है x का स्क्वायर रूट प्लस 1, और इस पे जब हमने क्यूब वाला फार्मूला लगाना a थ्रू माइनस बी क्यूब, तो a की पावर यानी कि a माइनस बी आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर प्लस ए बी, तो वो x की पावर 1/2 या x का स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्लस b का स्क्वायर, ये मान लेगा नीचे x की पावर 1/2 और x माइनस 1। ये असल में x स्क्वायर रूट प्लस 1 है, ये x स्क्वायर रूट माइनस 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो वो a का स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1, तो x माइनस 1 बन जाएगा इंटू x प्लस x का स्क्वायर रूट प्लस 1, नीचे ये x का स्क्वायर रूट इंटू x माइनस 1, तो ये दोनों काट के x की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं, यानी कि y जो है वो इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। अंदर x प्लस x का स्क्वायर रूट प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 है तो x की पावर 1 -1/2 बन जाएगी। यहाँ पर x की पावर -1/2 प्लस 1/2 बन जाएगी, बात प्लस 1 और x की पावर -1/2, तो ये x की पावर 1/2 बच जाएगी, यहाँ पर x की पावर 0 बच जाएगी और यहाँ पर x की पावर -1/2। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी ओवर डी एक्स किसका लेना है, x की पावर 1/2 का प्लस 1 का, x की पावर 0 प्लस x की पावर -1/2 का। तो अब ये डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1/2, x की पावर -1/2 बचेगी, 1 का 0 हो जाएगा और आगे -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी एक पावर कम करेंगे तो -3/2, तो 1/2 x का स्क्वायर रूट आ जाएगा -1/2 x की पावर 3/2। तो ये इसका आंसर है, या इसको एलसीएम ले लेना है 2x की पावर 3/2, तो ये 1 इधर बचेगा यानी कि x की पावर, तो सिर्फ x बच जाएगा -1, तो ये भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट और x का भी स्क्वायर रूट है, x स्क्वायर रूट -1 ओवर x स्क्वायर रूट, शो दैट 2f dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट। तो हम शुरू में ये फंक्शन जो है ना, असल में हमने इसको शुरू करना है और ये हमने प्रूव करना है, तो इधर हमने नजर रखनी है कि ये कैसे आता है। तो ये y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट -1 ओवर x का स्क्वायर रूट, तो इसको डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेते हैं। डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसकी पावर 1/2 है, ये इसको एक दफा डी वाई ओवर डी एक्स, इसको डी ओवर डी एक्स ले लेते हैं, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2, यानी कि इसको ऊपर ले जाकर माइनस कर लेते हैं, वो डेरिवेटिव आसान होगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, इस तरह -1/2 x की पावर -1/2 -1, तो ये हमारा आएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, वो
एक्स की पावर -1/2 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -3/2 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 एक्स की पावर 3/2। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है 2x की पावर x और x की पावर जिस है, यानी कि ये x की पावर 1 हो जाएगी, ये x पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की पावर 3/2। तो ये 2x का जिधर जो इधर सिर्फ x बचेगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये जो है पूरे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास है dy/dx। तो हमने इधर देखने के ये 2x इसके साथ, तो 2x हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो ये पहले है 2x dy, तो ये जो 2x हमने बनाया है इधर, इसको हमने क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 2x dy/dx इज इक्वल टू बाकी बच जाएगा x + 1/x का स्क्वायर रूट। इसको फिर हम x के ऊपर अलग x का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं प्लस 1/x का स्क्वायर रूट अलग लिख लेते हैं। ये जो है x/x का स्क्वायर रूट, ये सिर्फ x का स्क्वायर रूट बन जाएगा प्लस 1/x का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आया 2x dy/dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट प्लस 1/x का स्क्वायर रूट। अब हम दोबारा फिर उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 2x और y है। तो जो पहला फंक्शन हमने लिया था ना, इधर लिखना है सिंस y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट माइनस 1/x का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 1/x के स्क्वायर रूट की वैल्यू हम, ये जो 1/x का स्क्वायर रूट है इसको इधर ले 1/x का स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट माइनस y। तो ये 1/x के स्क्वायर रूट की वैल्यू इधर पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ 1/x का स्क्वायर रूट इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा, ये अब थोड़ा सा देखने कि ये 2x, यानी कि ये ब्लैक कलर से अब करते हैं, 2SCA बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर रूट बन गया। आगे 1/x की ये मैंने वैल्यू निकाली है, x का स्क्वायर रूट माइनस y। तो अब इसको इधर ले आए तो ये वही प्रूफ हो जाएगा, यानी कि इसका अगला स्टेप ये बन जाएगा 2x dy/dx, ये माइनस y इधर आके प्लस y बन जाएगा और ये x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट, तो 2x का स्क्वायर रूट। तो यही हमने प्रूफ करना था। बहरहाल फिर मैं बताता हूँ, ये जो जब डेरिवेटिव ले लेना है तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में हमने इधर देखना है कि इसको, और जब ये सिंप्लीफाई कुछ हो जाता है तो जब यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाए तो वहाँ पर पहले फंक्शन में से फिर उसमें से किसी एक की वैल्यू x के स्क्वायर रूट की निकालें या 1/x के स्क्वायर रूट की निकाल के, यानी कि इस फंक्शन में से वो फिर इसमें पुट करें तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने किया, यानी कि y की हमें दिया हुआ था x का स्क्वायर रूट, 1/x का स्क्वायर रूट हमने इधर ले लिया, ये y उधर, तो इसकी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट की है, तो वो 2x dy/dx, ये x का स्क्वायर रूट वैसे लिखा, 1/x के स्क्वायर रूट की वैल्यू ये लिखी है। अब माइनस y इधर आके प्लस हो गया और ये दोनों 2x का स्क्वायर रूट बन लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू x की 4 + 2x स्क्वायर प्लस 2 प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 4x इनटू स्क्वायर रूट y - 1। तो ये फंक्शन हमारे पास y है, x की 4 + 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव जब हमने लेना है तो ये यानी कि असल में एक स्टेप कम हो गए, तो ये डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव ले लिया, 4x³ + 4x बन जाएगा। तो इनमें से 4x कॉमन, तो 4x × x² प्लस है। मैंने कहा था जब डेरिवेटिव ले लेना हमने इधर देखना कि ये क्या कहता है कि 4x है, आगे y - 1 इधर x² + 1। तो फिर पहले फंक्शन की तरफ वापस जाते हैं, तो y = x की 4 + 2x² + 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y = x की 4 + 2x² + 1 + 1। तो ये जो है असल में बन जाएगा y = x² + 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब है x² + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y - 1। x² + 1 जो है इसका स्क्वायर रूट अगर ले ले दोनों साइड पे तो y - 1, तो x² + 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 1 का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू जो है ना, पुट वैल्यू ऑफ x² + 1 इन इक्वेशन
1। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ये y माइनस 1। तो ये प्रूव हो जाएगा।